जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पादप उत्तक क्या है, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा उत्तक के कारण पेड़ पौधा बढ़ता है, कौन सा उत्तक के कारण पेड़ पौधा मोटाता है, घास में कौन सा उत्तक पाया जाता है, पेड़ पौधा में कौन सा उत्तक के कारण लचीलापन होता है, कौन सा उत्तक के कारण जो पेड़ पौधा होता है भोजन बनाता है, कौन सा उत्तक के कारण पेड़ पौधा भोजन को परिवहन करता है। और इस वीडियो में और जानेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि कौन सा उत्तक के कारण जो पेड़ पौधा में जो मृत छाल होता है वो देखने को मिलता है, कौन सा उत्तक में मोटाई देखने को मिलता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, इसके पहले आपने क्या किया है कि ये पादप उत्तक है। इसके पहले क्या किया है कि हमने जंतु उत्तक पढ़ा दिया है। जंतु उत्तक को आप क्या करके वीडियो देख लें। इसके बाद ये पादप देखें, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। देखिए, पादप उत्तक क्या है, जिसमें कहा है कि ये जो पादप जो है ना, पादप के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी पेड़ पौधा के बारे में मिलेगा, ठीक ना। देखिए, उत्तक क्या है। उत्तक एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, या है ना, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, दो गो डिफिनेशन आ गया। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, आया कि नहीं आया, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, या एक सी कार्य और एक सी रचना, मतलब एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, है ना जी। ये समझिए। देखिए, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उत्तकों जो पादप उत्तक है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है अस्थायी अस्थायी उत्तक और दूसरा अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक को हम बोलते हैं, ये इसमें विभाजन की क्रिया क्या होती है, इसमें विभाजन क्रिया होती है, जिसके कारण इसको विभज्योतकी उत्तक कहा गया है। तो समझ लेते हैं, इसको बता दे रहे। देखिए, पादप उत्तक दो प्रकार के होता है। पादप उत्तक है ना, प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक के इंग्लिश होता है प्लांट टिश्यू। देखिए, इसका दो भाग आता है, अस्थायी उत्तक और अस्थायी उत्तक और अस्थायी उत्तक। फिर से अस्थायी उत्तक और अस्थायी उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार के, अस्थायी उत्तक और अस्थायी उत्तक। ठीक है, इसको बोलते हैं इसको। देखिए, अस्थायी उत्तक में एक गुण पाया जाता है, इसमें गुण यही है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, है ना, कौन सा ये विभाजन का कार्य करता है। मतलब विभाजन कहने का मतलब ये अपने पेड़ पौधा में, है ना, विकास लाता है, विभाजन का कार्य करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कौन सा उत्तक विभाजन का कार्य करता है, तो है ना, और अस्थायी उत्तक या विभज्योतकी उत्तक। तो विभाजन करने के कारण इसको विभज्योतकी उत्तक भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश होता है ना, क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसका। और इसका अस्थायी उत्तक के जन्म करते हैं। अस्थायी उत्तक का जो होता है, इसमें क्या होता है ना, कि इसका कोशिका जो होता है ना, इसमें विभाजन के कारण नहीं होता, अपना जो विभाजन करने की क्षमता होती है उसमें खो देता है। कौन, अस्थायी उत्तक अपना विभाजन करने की क्षमता खो देता है, इसलिए ये परमानेंट टिश्यू कहलाता है। ठीक है, ये जो होता है मृत या जीवित दोनों होता है। ठीक ना, क्या होता है, मृत या जीवित दोनों होता है, लेकिन ये जीवित होता है। विभज्योतकी उत्तक का होता है कि जीवित होता है। ठीक है, तो देखिए, अब समझते हैं इसके बारे में, पहले समझ लेते हैं, है ना, अस्थायी उत्तक के कितने भाग हैं, कौन कौन है, उसके कार्य, उसके जो कार्य है, कार्य को समझ लेते हैं, तब समझते हैं अस्थायी उत्तक के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं अस्थायी उत्तक के बारे में क्या है। देखिए, अस्थायी उत्तक के तीन भाग हैं, है ना, इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक में शीर्ष, दूसरा में पार्श्व और तीसरा में अंतर्वेशी। तो देखिए, शीर्ष जो होता है, शीर्ष जो विभज्योतकी उत्तक है, ये क्या करता है कि पेड़ पौधे के लंबाई को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। कौन करता है, शीर्ष विभज्योतकी उत्तक है, जो पेड़ पौधा के बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसको एपिकल बोलते हैं। इंग्लिश इसका शीर्ष विभज्योतकी उत्तक का जो इंग्लिश होता है एपिकल होता है। ठीक है, ये पेड़ पौधा के ऊंचाई बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। ये जड़ या तना के शीर्ष पर, जो पेड़ पौधा के जड़ होता है, जड़ और तना के शीर्ष पर ये पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि कौन सा उत्तक पेड़ पौधा के जड़ और तना के शीर्ष पर पाया जाता है। ठीक ना, फुनगी पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो कौन सा उत्तक, शीर्ष विभज्योतकी उत्तक। इस उत्तक के कारण देखते हैं कि नारियल के पेड़, तरकुल के पेड़ हम लोग समझते हैं, देहात में कहते हैं उसको तार के पेड़। ठीक ना, तार के पेड़ में क्या होता है कि शीर्ष विभज्योतकी उत्तक होता है। ठीक है, सागवान के पेड़ आ गया और
शीशम के पेड़ आ गया। इसमें जिसमें हाइट ज़्यादा हुआ मोटाई कम हुआ तो उसमें विभज्योतकी ऊतक होगी, ठीक ना। जिसमें हाइट ज़्यादा और मोटाई कम होगा तो शीर्ष विभज्योतकी ऊतक होगी, क्योंकि शीर्ष विभज्योतकी ऊतक जो है क्या करता है कि पेड़ की हाइट बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये सहायता प्रदान करेगा कौन, शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। जौन पेड़ लंबा है तो बुझो कि उसमें शीर्ष विभज्योतकी ऊतक का है शामिल है, जिसकी वजह से क्या है लंबा है। अब समझ लेते हैं पार्श्व, है ना। पार्श्व ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटरल। क्या बोलते हैं, लेटरल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल। देखिए ये क्या करता है कि पार्श्व विभज्योतकी ऊतक का काम है कि ये पौधा के मोटाई में सहायता प्रदान करता है। मोटाई यानी पौधा को क्या करता है कि या पेड़ पौधा के मोटाता है, ठीक ना। तो ये मन चलिए देखते हैं कि माली अपना अपना जब खेत में फूल लगाता है, या तो आप ही लोग देखते हैं जो किसान होता है एथी लगा दिया, क्या किया कहा जाता है, लौका लगा दिया, ठीक है। तो लौका लगा देगा तो उसका जब बढ़ता है कुछ लतर देता है तो उस पर से क्या करता है, फुनगी काट देता है। जब फुनगी काटेगा तो क्या होगा कि वो जड़ जब बरियार होगा तो जड़ बरियार होगा, मोटाएगा तो क्या होगा, एक से बेसी लतर फेंक करके क्या होता है कि ज़्यादा घना हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसी प्रकार माली होता है। तो माली के देखते हैं हम लोग कि माली अपना क्या करता है, फूल को अत्यधिक पाने के लिए पहले तो एगो फूल लगा देता है। फूल को अत्यधिक पाने के लिए सबका जो एथी होता है, फुनगी होता है, उसको काट कर देता है। काटने के बाद क्या होगा कि जब जड़ उसका मोटा हो जाएगा, हम ही लोग जब जड़ मोटा हो जाएगा ना तो वो क्या होगा, उससे एक से बेसी क्या करेगा, एक से बेसी जड़ जब मोटा हो जाएगा तो एक से बेसी डाली फेंक देगा और उससे बहुत सारा फूल निकलेगा। उसी प्रकार हम भी देखते हैं किए होंगे हम लोग कि जो पेड़ पौधा होता है जब ऊपर से काट देते हैं तो जड़ मोटा हो जाता है, अगल बगल से डाली फेंक देता है। तो इसमें कौन सा सहायता प्रदान करता है, इसमें सहायता प्रदान करता है पार्श्व विभज्योतकी ऊतक, है ना। ये ताना तथा जड़ की मोटाई में सहायता प्रदान करता है। अगला है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक का काम है ना। ये मतलब ये जो होता है ना, ये जो घास उसमें पाया जाता है, जितना घास होता है, बांस भी क्या है, बांस घास नहीं है, सॉरी बांस घास है, ठीक ना। बांस जो है घास है, ठीक ना। देखिए तो इसमें अंतर्वेशी को बोलते हैं इंग्लिश में इंटरकैलेरी। इंटरकैलेरी इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक को, ठीक है। ये क्या करता है, ये मतलब घास में पाया जाता है। तो इसको कैसे याद करके रखेंगे, तो देखिए वैसा है ना, वैसा घास जो शाकाहारी जंतुओं से खतरा होके उसे क्या कहेंगे, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक कहेंगे। मान चलिए हम ही लोग होते हैं तो देखते हैं मतलब खेत में लगा देते हैं, मतलब फसल लगा देते हैं। जब उसको इसी प्रकार छोड़ देंगे तब कोई जानवर आके खा जाएगा, उसको डर मतलब खाने का डर रहता है, ठीक ना। तो इससे समझ सकते हैं घास जो होता है उसको शाकाहारी गाय भैंस हिरन जो होता है ना उसको मतलब खा जाएगा। तो इससे समझ जाएंगे कि जो घास होता है अंतर्वेशी होता है, ठीक है, यानी इंटरकैलेरी, ठीक है। तो ये आप समझ गए विभज्योतकी ऊतक। तो अब आपको हम समझाने जा रहे हैं अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक जीवित या मृत दोनों हो सकता है, ठीक है। ये देखिए दो प्रकार के होता है। ये कौन अस्थायी ऊतक, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक आता है सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा आता है जटिल अस्थायी ऊतक। सरल को इंग्लिश में सिंपल बोलेंगे, जटिल को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। जो सरल ऊतक होता है एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। जो जटिल होता है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। अब समझते हैं, पहले सरल के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं तो जटिल के बारे में आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले सरल वाला समझ लेते हैं। देखिए सरल को जो सरल अस्थायी ऊतक है उसके तीन भाग है। पहला मृदु ऊतक और दूसरा, देखिए आप इंग्लिश से याद कर लेंगे ना तो इंग्लिश भी आपको जरूरी है, आपको हिंदी न दे के इंग्लिश दे देता है, ठीक है। तो समझिएगा मृदु ऊतक है ना, एक है मृदु, दूसरा स्थूल कोण ऊतक और तीसरा है दृढ़ ऊतक। समझिए इस मृदु ऊतक को बोलते हैं पेरेन्काइमा और स्थूल कोण ऊतक को बोलते हैं कोलेरेन्काइमा और दृढ़ ऊतक को बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा, है ना। इसको आप इंग्लिश जरूर याद कर लीजिए, इसमें से आपको 1 नंबर के पूछता है जरूर, है ना। इंग्लिश आपको हिंदी न दे, मृदु ऊतक न दे के आपको क्या बोलेगा, पेरेन्काइमा का आप बताइए, क्या बताइए, ये आपको दे देगा, ये हिंदी में लिख देगा, है ना। पेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर से पेरेन्काइमा याद कर लेंगे, 2-3 में बोल लेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगी। पेरेन्काइमा है ना, क्या है पेरेन्काइमा और कोलेरेन्काइमा
और स्क्लेरन काइमा। आप याद कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको ये ना देख के ये देता है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मृदु ऊतक का काम है, मृदु ऊतक जो काम है ना इसका, ये जो होता है मुलायम होता है, ठीक है। कहने का मतलब जब हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा जब होता है, पेड़ पौधा को लगाते हैं, तो जब लगाते हैं तो क्या होता है, पहले तो दातुन मुँह धोए हैं ना, धोए होंगे, ठीक है। हम लोग देहात में उसको दातुन बोलते हैं, जो नीम उम के या कुछ भी हो जाए मतलब धोने वाला, उसको पहले पतला होता है, तब पतले से ना मुँह धोएंगे। मोटा से मुँह धोएंगे तो मोटा से धोइबो नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो मोटा से नहीं धोएगा, पतला होता है, तो वो जो होता है ना वो मुलायम, पहले तो उसको हम तोड़ सकते हैं, जो पतला होता है तो उसको आसानी से तोड़ लेंगे। जब थोड़ा और मोटा हो तो उसको नहीं तोड़ेंगे, अब फिर पूरा मोटा हो जाएगा तो उसको और नहीं तोड़ सकते हैं। देखिए, तो वही जो क्या होता है मृदु तक होता है, वो क्या होता है मुलायम होता है। क्या होता है मुलायम होता है, ठीक है। मुलायम जिस तरह जो दातुन होता है उसी प्रकार वो मुलायम रहता है, ठीक ना। उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और जब मुलायम रहेगा तो उसके छाल का रहेगा, जीवित रहेगा। देखते हैं हम लोग हाथ से भी उसके छाल को छील करके मुँह धो लेते हैं, ठीक है, मुँह धो लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है मुलायम होता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है ना जी। इसमें छाल जो होता है जीवित होता है, ठीक ना, छाल मारा हुआ नहीं रहता है। लेकिन ये जो मुलायम रहता है ये थोड़ा सा नहीं हार्ड हो जाता है, ठीक ना। इसके तुलना में मृदु तक के तुलना में स्थूल कोण ऊतक का होता है थोड़ा सा नहीं मुलायम के तुलना में, है ना, थोड़ा सा नहीं हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये मुलायम तो थोड़ा सा नहीं ये हार्ड है। ये भोजन को संग्रहित करता है, ठीक ना। ये भोजन को क्या करता है, संग्रहित करता है। मतलब क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि सबसे अधिक भोजन का संग्रह कौन करता है, तो सबसे अधिक भोजन का संग्रह कौन करता है, स्थूल कोण ऊतक करता है। देखिए, और कहा जाता है कि पेड़, देखिए इसी ऊतक के कारण क्या होता है, स्थूल कोण ऊतक के कारण ही जो पेड़ पौधा में लचीलापन होता है वो लचीलापन आ जाता है, ठीक ना। जैसे आंधी पानी आता है तो देखते हैं जब जिस पेड़ पौधे में लचीलापन नहीं होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो मतलब जो स्थूल कोण ऊतक जिस पेड़ पौधा में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो आंधी आने पर टूट जाएगा। इसी स्थूल कोण ऊतक के कारण पेड़ पौधा क्या होता है, लचीला होता है, ठीक है। ये पेड़ पौधा, अब समझिए इतना बात, ये थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश, देखिए स्थूल कोण ऊतक को इंग्लिश अब याद कर लेंगे, क्या है, कोलेरेनकाइमा। ये थोड़ा हार्ड होता है, ये भोजन का सबसे अधिक संग्रह करता है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछते, देखिए कोई भी पेड़ पौधा जो होता है भोजन को संग्रह कर कहाँ रखता है, जड़ में रखता है। तो जड़ में रखने की क्षमता एक होती है ना। उससे मान चलिए बेसी रखेगा तो पेड़ पौधा सूख भी जाएगा ना, मर भी जाएगा। तो इसका जड़ जो होता है, जड़ को भोजन रखने की एक क्षमता होती है। उस पर से कहा होगा कि स्थूल कोण जो ऊतक होगा उसमें जो होता है ये ताना होता है, ताना में सबसे अधिक क्या करता है, भोजन को स्थूल कोण रख देता है, ठीक है। जो आने वाले भविष्य में उसका उपयोग करता है। आने वाला भविष्य पेड़ पौधा क्या होता है, पतझड़ होता है, क्योंकि पतझड़ में पत्ता सब झड़ जाता है। तो पत्ता झड़ जाएगा तो भोजन कथी से बनेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कथी से करेगा, कुछ से नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, वो मरने का चांस रहता है। तो इसलिए वो अपने पहले से मतलब जो जुगाड़ के लिए रहता है, संग्रह करके बचा के रखता है, उसी को बाद में उपयोग में लाता है। जैसे हम ही लोग हो गए, हम ही लोग चले खेत में से जो गेहूँ होता है, जो अनाज होता है, उसको लाएंगे, ला करके है ना सही से नहीं काट उट के रखेंगे तो क्या होगा, आने वाला भविष्य में उसका उपयोग हम नहीं कर सकते अच्छा से, ठीक है। चलिए, तो उसी प्रकार ये स्थूल कोण ऊतक है, ऊतक होता है जो अपना क्या करता है, भोजन को संग्रह करता है, ठीक है। अब समझते हैं दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक क्या है, देखिए ये जो होता है ना, क्वेश्चन पूछता है इसमें जो छाल होता है मृत हो जाता है। देखते हैं जब मोट नीम के पेड़ होता है उसको छाल खींचते हैं तो क्या होता है, छाल खींचा जाता है। आम के पेड़ हो गया, आम को छाल खींचते हैं तो खींचा जाता है, उसमें जो छाल होता है मृत हो जाता है, मर जाता है ना जी। तो मृदु ऊतक होता है वही। तो इसके छाल में कहा जाता है गांठ हो जाता है ना, मतलब जो होता है वो हार्ड हो जाता है। ये मुलायम, ये थोड़ा हार्ड है, ये पूरा हार्ड हो जाता है, जिसको हम हाथे से नहीं तोड़ सकते, उसको आरी से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में दृढ़ ऊतक को क्या बोलते हैं, बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरन आपको याद करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप याद कर लेंगे, है ना। 2-3 दिन बोलेंगे तो आपको आ जाएगी। ये हार्ड होता है, ये जल है ना, जल रोधी ऊतक होता है। ये कम जल को संग्रह करता है, ठीक ना, सबसे कम संग्रह करता है, ठीक ना। अगला देखिए, ये मृत पौधे की छाल में पाया, मतलब छाल जो होता है इसका मृत होता है, ठीक ना, मारा हुआ छाल होता है।
आई होप इतना आपको समझ में आई होगी। अब समझते हैं आगे जटिल उत्तक। तो जटिल उत्तक जो होता है एक ही प्रकार के कोशिका, एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। ये मान चलिए इसके जटिल उत्तक के दो भाग होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा फ्लोएम होता है। अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये से वैसे एग्जाम में आपको नहीं देता है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि जटिल उत्तक के दो भाग होता है, कौन होता है, जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम के काम है कि जो जल और खनिज खाद्य पदार्थ है उसको क्या करना, है ना, बनाना जो है। देखिए समझिए फिर से, ये इससे बोलते हैं, फिर समझिए, जाइलम को बोलते हैं दारू कोशिका भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जाइलम को दारू कोशिका भी कहा जाता है, ठीक ना। जल और खनिज जो है उसका परिवहन करता है, बांटने का कार्य करता है। कहाँ से, ये अपना परिवहन का कार्य करता है और भोजन को निर्माण करता है, ठीक ना। ये अपना क्या करता है कि जड़ से लेकर के पत्तियां तो क्या करता है, ये पहुंचाता है, कौन, जाइलम। फ्लोएम जो होता है उसको टोटल बांट देता है। देखिए फ्लोएम का जो कार्य है भोजन, C6H12O6 का परिवहन कर देगा, टोटल बांट देगा, जहाँ तो जो शाखा के जरूरी है उसको बांट देगा, कौन, फ्लोएम बांट देगा। देखिए जाइलम जो होता है जड़ से पत्तियों तक पहुंचा देगा, है ना, परिवहन कर देगा बना करके खाना को। अब फ्लोएम जो होगा पूरा जहाँ जहाँ शाखा है, जहाँ जहाँ जरूरी है बढ़ रहा है उसको दे देगा। पेड़ पौधा जो होता है जब बढ़ता है उसको शक्ति चाहिए, तो क्या करता है कि अपना जाइलम बना देता है, फ्लोएम और सबको दे देता है, डाले तू लो सबको दे देता है। दे करके क्या करता है कि उसको मतलब जब देगा तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ने में उसको शक्ति चाहिए तो शक्ति दे देता है ये सब जाइलम और फ्लोएम, जिसके कारण वो बढ़ जाता है। अब चलते हैं, अब समझते हैं। देखिए कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि किसी पेड़ पौधा के उम्र को कैसे पता करेंगे। तो उम्र के इस प्रकार पता कर सकते हैं उसके, है ना, छाल को गिन करके हम क्या कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं, सॉरी उसके हम वलय को गिन करके या तना को गिन करके उसके उम्र को पता किया जा सकता है, ठीक ना। वलय या तना को गिन करके उसके क्या किया जा सकता है, उम्र का पता किया जा सकता है। वलय क्या है, देखिए उम्र को पता लगाना पेड़ पौधा का कैसे, वलय या तना को गिन करके। वलय क्या होता है, या रीन को गिन करके, ठीक ना। मान चलिए ये हो गया, आप समझिए ये लकड़ी के गुटका लिया हमने, ठीक है। जब लकड़ी के ये गुटका लिया तो इस लकड़ी में मान चलिए ये लकड़ी आप देखे होंगे, तो इस लकड़ी में एक इस प्रकार रीन आती है। ये ऋण जो बनता है 10 साल के बाद ऋण बनता है एगो, ठीक ना। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं उसमें जितना ऋण बनेगा, मान लीजिए 30 साल के है तो मतलब 3 गो इसमें ऋण बनेगा, ठीक ना। तो पेड़ पौधा में ऋण को गिन करके, है ना, उसमें देखते हैं लाल मतलब लाल छहों पर एक गाढ़ा रंग का होता है, ठीक ना, ऋण। तो उसको ऋण को गिन करके आप पता कर सकते हैं कि कितना उम्र का ये पेड़ था जो काटा गया है, ठीक है। तो वलय को गिन करके पेड़ पौधा को या तना को गिन करके पता कर सकते हैं कि कितना उम्र है। अगला समझते हैं जानवर। तो जानवर के देखते हैं कि जानवर के जो होता है ना, सिंह के वलय जो होता है, वलय को गिन करके हम पता कर सकते हैं। आज जानवर सिंह नहीं है, जैसे गधा हो गया, घोड़ा हो गया, तो उसके दांत को गिन करके क्या कर सकते हैं, उम्र के पता कर सकते हैं। अगला आता चट्टानों का उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो यूरेनियम विधि द्वारा चट्टानों का उम्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब मृत जैविक क्या है, तो मृत जैविक मतलब जो मर गया जानवर उसको कैसे पता करेंगे, वो कितना उम्र के था जो मर गया है, तो C कार्बन द्वारा उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। एक समोहनी उत्तक होता है, तो समोहनी उत्तक उसे बोलते हैं जो जाइलम और फ्लोएम एक साथ आता है ना, तो उसे समोहनी उत्तक बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद क्या करिए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।